हमारे देश में अभी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी हीटेड चल रहे हैं। जहां अभी एसबीआई लोगों के शक की निगाहों में थी, वहीं ये मामला अब जाकर शांत हो चुका है जब 12 मार्च को एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा सबमिट कर दिए। हालांकि इसी बीच यूनियन गवर्नमेंट ने लोगों को शॉक देते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स नोटिफाई करते हुए इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज में कई मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले हैं, पर जहां कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कहीं इसे फटकार रहे हैं, वही वक्त नहीं लगा जब सीएए के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे। इसमें सबसे आगे शामिल और कोई नहीं बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दिखी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट से न्यू सीएए रूल्स 2024 पर स्टे की मांग रखी है। हालांकि मामले में ट्विस्ट अब आता है जब असम स्टेट के और असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट से सीधे इन न्यू रूल्स को रद्द करने की मांग की है। जी हां, आपने सही सुना। जहां लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंटी मुस्लिम लग रहा है, वहीं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का मानना है कि उन्हें किसी भी धर्म के लोग देश में नहीं चाहिए। अब वो चाहे हिंदू हो या सिख, उन्हें इससे मतलब ही नहीं है। इसके ही विरोध में असम में कई हड़ताल और प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। इतना कि आए दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के न्यू रूल्स को जलाने के वीडियोस भी वायरल हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिरकार असम को इस सीएए से इतनी क्या दिक्कत है, वो भी तब जब असम एक खुद बीजेपी रूलिंग स्टेट है। सिर्फ यही नहीं, शायद असम में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी आए दिन मुश्किलें देखने को मिल सकती है, जिससे हम इस वीडियो में डील करेंगे। आपको बता दें कि सीएए का मेन इम्पैक्ट 2 स्टेट्स में देखने को मिलेगा, असम और वेस्ट बंगाल। और जहां सीएए की वजह से असम में दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं वेस्ट बंगाल में खुशी का माहौल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए के खिलाफ दिख रही है, वहीं वेस्ट बंगाल की कम्युनिटीज इस फैसले से खुश है। और इसके ठीक उल्टा असम में देखने को मिला है, जहां असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज सेड दैट ही विल बी द फर्स्ट टू रिजाइन if even one person who has not applied for the National Register of Citizens in the state gets citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019। असम की पॉपुलेशन भी इस एक्ट से काफी परेशान है, वो भी तब जब वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी इतनी मौजूद भी नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी की बात हम इधर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये एक्ट मुस्लिम माइनॉरिटी को बॉयकॉट करता है, इसलिए क्योंकि ये एक्ट सिर्फ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप ऑफर करती है। दिस इंक्लूड्स हिंदूज, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस who migrated from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan and arrived in India before December 31, 2014। बात ऐसी है कि असम को सीएए से दिक्कत ये है कि इसके हिसाब से बाहर देश के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और उन्हें चाहिए ही नहीं कि ऐसा हो। इसके पीछे की रीजनिंग सुनकर आप भी कुछ हद तक उनसे अग्री करेंगे। असम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने के साथ साथ कई ट्राइबल और इंडिजीनियस लोगों का घर भी है, पर आए दिन इंडिया के आसपास झगड़े होने से कई लोग इंडिया के बाहर से इलीगली देश में घुस जाते हैं। ऐसा ही कुछ 1971 में देखने को मिला था जब बांग्लादेश फॉर्म हुई थी, जिसकी वजह से काफी दंगे फसाद हो रहे थे। कई लोग वो रीजन फ्ली करके इंडिया आ रहे थे, जिसमें एक बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ लोगों ने असम में शेल्टर लिया था। हालांकि असम के लोग इस माइग्रेशन से खुश नहीं दिखे थे, क्योंकि उनके ही स्टेट्स के कई रिसोर्सेज बाहर वाले खत्म कर देंगे। इसके बाद जो 6 साल प्रोटेस्ट चले, उसने पूरे देश को दंग करके रख दिया था। द स्टेट सॉ 6 year long period of protest, what is termed Assam agitation, with the primary demand for the identification and deportation of illegal Bangladeshi immigrants. The agitation from 1979 to 1985 started as a non-violent movement but turned violent in later phases. अब इस झगड़े को शांत करने के लिए एक अग्रीमेंट फॉर्म हुआ, जिसे असम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उन असम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच साइन हुई जो कि इस माइग्रेशन के खिलाफ पिछले 6 सालों से लड़ रहे थे। The Assam Accord, a memorandum of settlement signed in the early hours of August 15, 1985 by the Union government, then led by Rajiv Gandhi, the All Assam Students Union and the All Assam Ghana Sangram Parishad, ended the 6-year bloody agitation to detect, disenfranchise and deport illegal residents from the state। क्योंकि इंडिया भी बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इन्वेस्टेड थी, तो इंसानियत के नाते उन्होंने सेक्शन 6A of the Indian Citizenship Act 1955 इंट्रोड्यूस किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ये सेक्शन असम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप मार्च 25, 1971 फिक्स करती है, और इसके बाद वाले लोग इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ये डेट इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लास्ट डेट जुलाई 1948 फिक्स की गई है। मामले में ट्विस्ट आता है अब यूनियन द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से। जहां असम अकॉर्ड से असम में सिटीजनशिप की लास्ट डेट 1971 की फिक्स हुई थी, वहीं अब ये डेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2014 तक के लिए शिफ्ट कर दी गई है। द CAA aims to expedite the citizenship process for non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who arrived in India on or before December 31, 2014। और इसी की वजह से असम के लोगों को ये
एक्ट असम अकॉर्ड के सख्त खिलाफ दिख रहा है, जिसकी वजह से ही वे इसे आए दिन चैलेंज कर रहे हैं। अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उन इलीगल माइग्रेंट्स को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी जिनके खिलाफ असम के लोगों ने इतना आक्रोश दिखाया था। आपको बता दें कि वैसे ही इस सेक्शन 6A के खिलाफ उंगलियां उठी हुई थी, इतनी कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस मामले में अपना फैसला भी रिजर्व कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, to tackle the migrant problem, Assam has also conducted the National Register of Citizens (NRC) twice, once in 1951 and in 2019. That was also the year when the Citizenship Amendment Bill was passed. मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया जब इन प्रोटेस्ट के बीच चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया कि जिन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए अप्लाई नहीं किया है उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप नहीं मिलेगी एंड स्टेटेड, आई एम अ सन ऑफ असम एंड इफ अ सिंगल पर्सन हु हैज नॉट अप्लाइड फॉर द एनआरसी गेट्स सिटीजनशिप, आई विल रिजाइन। हालांकि आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मसला भी इतना आसान नहीं है। दोज हु अप्लाइड फॉर द एनआरसी प्रोसेस इन असम वाउच्ड टू बी इंडियन सिटीजन्स। However, to get citizenship under the new law, people need to declare that they are citizens of either Bangladesh, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यही असम के हिंदू पॉपुलेशन के लिए मुश्किलें शुरू होती है जिन्होंने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि उनके साथ क्या होगा। इस मामले पर एक सवाल रेस करते हुए इंडिया टुडे मैगजीन एग्जीक्यूटिव एडिटर कौशिक देका ने कहा था, Anyone who wants to apply for citizenship under CAA has to first prove that he or she is a citizen of Pakistan or Bangladesh or Afghanistan. Also the date of entry. Will be interesting to see how many in Assam declare themselves as Bangladeshis on their own. There's always the risk of the application getting rejected. What happens then? आपको बता दें कि in 2019 NRC exercise conducted in Assam, 19.6 lakh people couldn't prove that they were Indian citizens. Among them are around 5 to 7 lakh Bengali-speaking Hindus, while 60,000 are Assami-speaking Hindus. तो जहां असम में CAA के खिलाफ इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल में खुशी का जश्न देखने को मिल रहा है। इसलिए क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करीबन कई लाख हिंदू बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो कि मोस्टली शेड्यूल कास्ट मतुआ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडिया में 1971 के बाद मौजूद थे, को हेल्प करेगी। It was in 1971 that civilians in Bangladesh, then East Pakistan, fought a war with the armed forces of West Pakistan. Pakistani soldiers, with the support of Islamist parties, massacred and raped Hindus, which led to them fleeing to India. एक 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मतुआस कंप्रोमाइज 17% ऑफ वेस्ट बंगाल्स पॉपुलेशन। द कम्युनिटी इज अ डिसाइडिंग फोर्स इन 70 ऑफ बंगाल्स 294 असेंबली सीट्स। द मतुआस who have voting rights but not citizenship certificates have now been empowered by the Citizenship Amendment Act। और इसलिए ही वेस्ट बंगाल में खुशी का माहौल देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने से और क्या अपडेट्स देखने को मिल सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।